नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्ट जोरावर के बारे में और कैसे ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा सबक था कि हम किसी पर भी रिलाई नहीं कर सकते, स्पेशली डिफेंस के मामले में। प्रोजेक्ट जोरावर में हमें एक 25 टन का टैंक विकसित करना है, जिसकी आप कुछ स्मॉल स्केल मॉडल्स यहाँ देख सकते हैं। और इसमें बहुत बड़े रोल जर्मनी का था। जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगी आपको समझ में आएगा कि जर्मनी का इसमें एक्चुअल रोल क्या था। तो शुरुआत करते कहानी 2020 से, जब इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ थोड़ा प्रोग्रेस कर चुका था। दोनों ही कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स और इन्फेंट्री व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए थे एलएसी पर। अब प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि इंडिया यूज कर रहा था रशियन मेड T-90 और T-72 टैंक्स। आप देख सकते हैं कि T-90 का वेट है अराउंड 46 टन्स, वहीं T-72 का है 44 टन्स। अब देखिए, जब आप बात करते हैं माउंटेन वॉरफेयर में, तो मोबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। आप कंपेयर करने के लिए देखिए कि चाइना वहां यूज कर रहा है 33 टन का एक टाइप 15 टैंक, ये इनका खुद का इंडिजिनियस टैंक है। अब एक बात समझिए, जब आप T-90 और T-72 कंपेयर करते हैं टाइप 33 टैंक से, टाइप 15 टैंक से चाइना के, तो वहां पे क्योंकि वो ज्यादा मोबाइल है, ज्यादा मनूवरेबल है, तो वो स्ट्रेटेजिक हाइट्स को जल्दी कैप्चर करेंगे। और एक बार उन्होंने स्ट्रेटेजिक हाइट्स को जल्दी कैप्चर कर लिया, तो आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके साथ नेगोशिएट करें, नेगोशिएशन टेबल पे बैठे और फिर ऐसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती रहेंगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए डीआरडीओ और एलएनटी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसका नाम था प्रोजेक्ट जोरावर। इसके अंदर वो एक ऐसा टैंक डेवलप करने वाले थे जिसका टोटल वेट अराउंड 25 टन होता। देखिए, जब आप वेट रिड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक कंपेयर कीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक आपको जगह दिख रहा है T-72, वहाँ 44 टन उसका वेट है, दूसरी जगह पर 46 टन T-90 का। तो जब आप वेट रिड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं सेफ्टी से, क्योंकि आप आर्मर रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन माउंटेन वॉरफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मनूवरेबिलिटी, यानी स्पीड। तो स्पीड को अटेन करने के लिए थोड़ा सा हम वेट शेड करते ही हैं। खैर, अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए डीआरडीओ ने डिसाइड किया कि जितने भी मार्केट में इंजन अवेलेबल है उनको इवेल्युएट करते हैं। अब वहां जब उन्होंने इवेल्युएट किया तो उनको सबसे बेस्ट इंजन मिला जर्मनी का MTU इंजन। MTU कंपनी का नाम है, जो बेसिकली इंजन प्रोवाइड करेगी हमारे टैंक के लिए। तो उसके लिए समझिए कि जर्मनी एज सप्लायर रेडी है और डीआरडीओ एज अ कस्टमर रेडी है। तो मुझे लगता कोई इशू आना चाहिए, पर यहां इशू आया, और इशू था क्लियरेंस का। जर्मनी में जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है, वो होता है बाफा क्लियरेंस। इंग्लिश में इसका मतलब है फेडरल ऑफिस फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल। मैं वो दिखा देता हूं यहां पर। और इसका नाम बाफा क्यों पड़ा, उसका रीजन आपके सामने है, क्योंकि ये पूरा जर्मन में लिखा हुआ है। अब दिक्कत यहां ये आई कि बहुत ज्यादा डिले होने के बाद इवेंचुअली डीआरडीओ ने सोचा कि चलिए ठीक है, अब अगर हमें नहीं मिल रहे इंजन तो आगे बढ़ते हैं सेकंड बेस्ट ऑप्शन साथ। और सेकंड बेस्ट ऑप्शन था हमारे पास अमेरिकन इंजन, जो हमें प्रोवाइड करने वाली थी कमिंस। तो डिले से बचने के लिए हमने सेकंड ऑप्शन ले लिया। बट अब यहां पे समझिए कि अभी एक महीना भी नहीं हुआ इस बात को, और अब सडनली आपको रिपोर्ट मिलती है कि बाफा क्लियरेंस आ गया है। ठीक है, देखिए, मैं ये कुछ नहीं, मैं जर्मनी पे किसी तरह का इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पर समझिए कि जर्मनी भी एक तरह की डेमोक्रेसी है। हो सकता है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ये क्लियरेंस देने में देरी की हो, या हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, बहुत लंबा समय लगता है एक प्रक्रिया को कंप्लीट होने में, फाइल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में। हो सकता है कि जर्मनी के साथ भी सेम वही हुआ हो, लेकिन हमारे लिए सबक यहां यह है कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन थी जहां पे हम चाइना के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। हो सकता है वहां पे हुआ हो ना हुआ हो, बट अगर एक वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो वहां पे डेफिनेटली चाइना का इन्फ्लुएंस होगा। तो आप क्या उस टाइम किसी और देश पर इन इंजन्स के लिए, किसी और डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए रिलाई कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए इवेंचुअली आपको इंडिजिनाइजेशन करनी ही पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। अब अभी के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी के लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि सबसे पहले जितने लाइट टैंक्स की हमें रिक्वायरमेंट है, हम वो लाइट टैंक्स असेंबल करके आर्मी को प्रोवाइड कर दें। बट इवेंचुअली आपको पैरेलल में एक प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा जहां पर आपको खुद के इंजन डेवलप करने पड़ेंगे। देखिए, इंडिया के साथ एक इशू है, अब मैं इशू कहूंगा इसे, क्योंकि देखिए, इंडिया ने कभी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 नहीं लड़ा एज अ कंट्री। इसीलिए हम टेक्नोलॉजिकली उनसे बहुत पीछे हैं, स्पेशली डिफेंस के मामले में। देखिए, वॉर के बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट्स ये होता है कि वो कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस करता है। इसीलिए आज हमारे पास ना एयरक्राफ्ट के इंजन है और ना ही टैंक्स के इंजन है। तो देखिए, वो चीज़ हमें अचीव करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, बट मुझे पता है कि इवेंचुअली हम कर लेंगे। खैर, मैं वीडियो को यही एंड करना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता कि इसे और लंबा करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट में दे सकते हैं कि आपके इस पर क्या विचार है। साथ में अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ में कुछ चेंज होना है, कि आप किसी चीज़ से आप सहमत नहीं है, तो
तो वो भी कमेंट में लिखिए। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप हमें क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, हर तरह के कमेंट्स नेसेसरी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।